मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने गत वीडियो में प्रवास के बारे में पढ़ा। इसके बाद मानव विकास के बारे में हमने जाना। मानव विकास के उपागम, मानव विकास के पक्ष आदि के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास का मापन, उसके घटक, मानव विकास का ज्ञात करने का सूत्र और मानव विकास में विभिन्न देशों की स्थिति इत्यादि के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव विकास का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो मानव विकास का मापन जो होता है वो 0 से 1 के बीच स्कोर होता है। ये जो मानव विकास के घटक होते हैं, इन घटकों का स्कोर 0 से 1 के बीच होता है, वो मानव विकास का मापन होता है। 1990-91 में मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया गया। SDI जो होता है, SDI इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस SDI जो सूचकांक ज्ञात किया जाता है, उसके लिए 3 मुख्य घटक होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। शिक्षा यानी साक्षरता, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के स्कोर ज्ञात करके हमें मानव विकास का मापन करते हैं। और ये जो घटक है मानव विकास के मुख्य घटक कहलाते हैं। आपको पूछे कि मानव विकास के घटक लिखिए, तो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के बारे में लिखना है। अब ये जो SDI सूचकांक है, ये सर्वप्रथम है UNDP के द्वारा। UNDP एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फुल फॉर्म इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो UN की संस्था है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रतिवेदन नाम से है। ये संस्था विश्व के 186 देशों का वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है। ये वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम 1990 में पहली बार इसका प्रतिवेदन तैयार किया गया। और इस प्रतिवेदन को तैयार करने में 2 एशियाई अर्थशास्त्रियों का अहम योगदान था। इसमें सबसे पहले प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे।
इन्होंने सहयोग किया डॉक्टर महबूब उलट का। महबूब उलट पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया यूएनडीपी संस्था के द्वारा, जिसमें इन्होंने मानव विकास में महत्वपूर्ण घटकों को शामिल करके मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। तो तब से प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी के द्वारा, कब से 1990-91 से यूएनडीपी के द्वारा 186 देशों का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। और इस मानव विकास प्रतिवेदन में प्रत्येक देश को रैंक दी जाती है। इसके जो सूचकांक होते हैं, इन सूचकांकों के आधार पर उनको रैंक दी जाती है। उस रैंक के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कौन से देश का मानव विकास कितना है। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले मानव विकास के मापन के बारे में। तो मानव विकास का मापन जो होता है वो 0 से 1 के स्कोर के बीच में होता है। यानी ये जो घटक हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, इन शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा जो घटक हैं इनका स्कोर ज्ञात किया जाता है। इसके लिए एक सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से स्कोर तैयार किया जाता है। मानव विकास ज्ञात करने का सूत्र यह है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू बटा वास्तविक मान माइनस न्यूनतम मान, यानी एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है उसको उठा दिया जाता है इनटू 100। इसके बाद इस सूत्र के द्वारा इन शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा के जो घटक हैं उनका स्कोर निकाला जाता है। स्कोर को निकालने के बाद प्रत्येक स्कोर पर 1/3 की भारिता दी जाती है। 1/3 का भाग दिया जाता है। इसके बाद 1/3 की भारिता देने के बाद प्रत्येक जो वैल्यू आती है वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अर्थात 0 से 1 के बीच में किसी भी देश का स्कोर है तो वहां का मानव विकास स्कोर सही आ रहा है, कम आ रहा है, अधिक आ रहा है, वो बात की बात है। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो वो सही माना जाएगा। यदि 0 से नीचे है या 1 से ऊपर है, जैसे मान लीजिए 1.1 आ गया, तो ये स्कोर आपका कहीं कहीं आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें मिस्टेक हुआ है। अतः स्कोर आएगा 0 से 1 के बीच में। अब 0 से जितना नजदीक होगा वह मानव विकास स्कोर उतना ही कमजोर होगा, यानी वहां उस देश का मानव विकास का स्तर है डाउन है। अर्थात उदाहरण देखिए
जैसे मान लीजिए किसी देश का स्कोर 0.286 है, यानी 0.286 है, तो इसका मतलब है कि इस देश का जो मानव विकास है न्यूनतम है, यानी यह देश विकास नहीं कर रहा है। मानव विकास का मतलब उसका जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पा रहा है। और यदि स्कोर जितना एक के नजदीक है, मानव विकास स्कोर उतना ही अच्छा माना जाएगा। यानी जैसे उदाहरण देंगे, स्कोर 0.855 या 0.955, तो ये जो स्कोर हैं ये एक के नजदीक हैं। सबसे सर्वाधिक नजदीक किसके हैं? एक के पास। इसलिए ये जो स्कोर वाले देश हैं इनका मानव विकास स्कोर सर्वोच्च है और ये मानव विकास में भी सर्वोच्च है। तो मानव विकास के मापन के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू बटा एक्चुअल वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू इनटू 100, और फिर जो स्कोर आता है उसमें 1/3 की मात्रा प्रत्येक में दी जाती है। इसके बाद जो हमारे पास स्कोर आता है वो 0 से 1 के बीच में होगा, यदि 0 से भी नीचे है या 1 से ऊपर है तो वो आपका स्कोर गलत माना जाएगा। तो ये इस प्रकार से मानव विकास का मापन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो यूएनडीपी है वो 186 देशों का स्कोर तैयार करती है, प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है। हम जो रिपोर्ट पढ़ेंगे 2013 के अनुसार पढ़ेंगे। तो 2013 में यूएनडीपी ने 186 देशों को किस स्कोर में किस प्रकार से विभाजन कर रखा था ये हम पढ़ेंगे। तो मानव विकास सूचकांक में यूएनडीपी के द्वारा एक 186 देशों को 2013 के अनुसार 4 श्रेणियां बना करके 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। यूएनडीपी ने 186 देशों को 2013 के अनुसार, 2013 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो उस आधार पर 4 श्रेणियां बना करके उसका अध्ययन किया गया है। सबसे पहले जो श्रेणी है वो है उच्चतम मानव विकास वाले देश, स्कोर वाले देश। जो अभी आपने सूत्र पढ़ा, इस सूत्र की सहायता से जो उच्चतम मानव विकास स्कोर निकल कर गया, जिन देशों का निकल कर गया, उसमें शामिल किया गया है 0.81 से अधिक स्कोर वाले देश। 0.81 से अधिक स्कोर वाले जो देश हैं वो कुल 47 देश हैं जो इस श्रेणी में शामिल हो पाए हैं। 0.81 से, अब मैंने बताया था कि जो एक के जो सूचकांक 1 होगा उसके जितने नजदीक होंगे उन देशों का मानव विकास स्कोर उतना ही अधिक होगा, यानी वो जो देश हैं वो अधिक विकसित माने जाएंगे। तो 0.1 से जो अधिक देश हैं उनमें जो टॉप 3 देश हैं उनमें सबसे पहले नॉर्वे, जो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है।
नॉर्वे का सूचकांक स्कोर है 0.955। इसके साथ ही प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिसका स्कोर 0.939 है, ये द्वितीय स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर यूएसए जिसका स्कोर है 0.938, ये तृतीय स्थान पर है। तो इस प्रकार से उच्चतम मानव विकास स्कोर के देशों में जो 0.81 स्कोर से अधिक है, इसमें कुल 47 देश हैं। इनमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर और यूएसए तृतीय स्थान पर है। याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जैसे 2013 के आंकड़े हम पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रत्येक वर्ष में ये स्कोर बदलते रहते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं मैंने बताए, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इनमें फेरबदल होता रहता है। लेकिन 2000 आंकड़ों के अनुसार अगर आपको पूछे तो नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर और यूएसए तृतीय स्थान पर है। दूसरा जो मानव विकास स्कोर है वो है उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश। इसमें इसमें 0.71 से 0.8 तक स्कोर वाले देश शामिल हैं। और इसमें भी कुल 47 देश ही हैं। कुल देशों की संख्या 47 ही हैं। स्कोर कौन सा है? 0.71 से 0.8 तक। 0.8 से इसके ऊपर तो उच्चतम आ गए, लेकिन 0.71 से लेकर के 0.8 तक का जो स्कोर है वो उच्च मानव विकास स्कोर वाले देशों में शामिल है। और इसमें कुल 47 देश हैं। जिसमें जो प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं, इसमें छोटे देश अधिकतर शामिल हैं। क्यूबा, मलेशिया, जर्मनी, श्रीलंका, न्यूजीलैंड आदि ऐसे जो छोटे देश हैं वो इसमें जो उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश हैं इसमें शामिल हैं। तीसरे स्थान पर मध्यम मानव विकास स्कोर वाले देश हैं। मध्यम मानव विकास स्कोर वाले देशों में 0.5 से 0.7 तक के स्कोर वाले देश शामिल हैं। और सहयोग भी देखिए कि इसमें भी कुल 47 देश हैं। इसमें अधिकतर बड़े जनसंख्या वाले देश शामिल हैं। भारत इसका प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। भारत इसमें शामिल है। और 2013 के अनुसार भारत का जो स्कोर है इस श्रेणी में वो 136वें स्थान पर है। जिसका कुल जो स्कोर है, मानव विकास स्कोर है, वो 0.658 स्कोर के साथ 136वें स्थान पर है। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार
आज जो अनेक विकासशील देश हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वो इसी मध्यम मानव विकास स्कोर वाले देशों में शामिल है। अब आपके सामने प्रश्न उठता होगा कि भारत जैसा देश, चीन जैसा देश इस स्कोर में कैसे है? तो इसका मुख्य कारण है कि मानव विकास में जो विभिन्न प्रकार के जो घटक हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संसाधन तक पहुंच है, जीवन प्रत्याशा है, तो ये जो है प्रत्येक व्यक्ति तक इतने बड़े एरिया में विशाल जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल की जो धारक देश हैं, इनमें इनका जो पहुंचना है वो संभव नहीं होता है। परिणामतः ऐसे देश मानव विकास स्कोर में पिछड़ जाते हैं। चौथा है निम्न मानव विकास स्कोर वाले देश। निम्न मानव विकास स्कोर वाले देशों में ऐसे देश शामिल हैं जो 0.5 से जिनका मानव विकास स्कोर कम है, यानी जिनका स्कोर 0.5 से कम है, ऐसे देश निम्न मानव विकास स्कोर वाले देशों में शामिल हैं और इनका कुल योग 45 देश। तो इस प्रकार से आप काउंट कर लेंगे कि मानव विकास स्कोर में जो टोटल देश हैं वो 186 हैं। तो 7 या 21 और 5 26 16 और 2 18, यानी 186 देशों का जो टोटल स्कोर है वो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें निम्न मानव विकास स्कोर वाले देशों में 45 देश हैं और याद रखने की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर की जो तीनों स्कोर हैं उच्चतम, उच्च और मध्यम, इसमें 47 देश शामिल हैं। तो निम्न मानव वाले स्कोर वाले देशों में ऐसे देश शामिल हैं जहां गरीबी है, भूखमरी है, जहां पर शिक्षा का अभाव पाया जाता है, जहां पर स्वास्थ्य नहीं ठीक नहीं। तो ऐसे जो प्रतिनिधित्व करने वाले देश हैं इसमें नाइजर मुख्य है। यहाँ का जो स्कोर है 0.304 है, जो सबसे कम है। इसके अलावा लेसोथो, स्वाजीलैंड, सूडान और अधिकांश अफ्रीकी राष्ट्र जो हैं इस निम्न मानव विकास वाले स्कोर वाले देशों में शामिल हैं। इस आधार पर आपके पास उच्चतम और निम्नतम मानव विकास स्कोर वाले देश निकल के सामने आ गए हैं। तो आप देखेंगे सर्वाधिक स्कोर वाला जो देश है यूरोपीय देश है नॉर्वे, जहां 0.955 सर्वाधिक स्कोर है, नंबर 1 रैंकिंग पर है। और सबसे कम में जो 186वें स्थान पर है ये देश है नाइजर, जहां पर 0.304 स्कोर पाया जाता है और ये सबसे निम्नतम स्तर पर है। इसके साथ ही यहाँ की जो अन्य स्वाजीलैंड है, सूडान है या नामीबिया है, नाइजीरिया है, सभी निम्न मानव विकास स्कोर वाले देश। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर था प्रवास और मानव विकास संपूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा मानव अधिवास। तब तक के लिए धन्यवाद।